हेलो गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं लोकसभा के बारे में। इसके पहले मैंने राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी आपको दिया है और आज हम प्रयास करेंगे कि लोकसभा के बारे में भी जानकारी दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा का गठन करने का क्या प्रावधान कहाँ से है। तो लोकसभा का जो गठन होता है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 331 में है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और 331 81 और 331 जो है वो दोनों लोकसभा के गठन से संबंधित है। लोकसभा के गठन से संबंधित है। इसे निम्न सदन, लोकसभा का कई नाम है, जैसे कि इसे निम्न सदन कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ये सारे नाम से लोकसभा के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं पे लोकसभा नहीं लिख करके निम्न सदन लिखा हुआ है, प्रथम सदन लिखा हुआ है, प्रतिनिधि सदन लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ लेना है कि वो लोकसभा के बारे में ही कह रहा है। और जो लोकसभा में वर्तमान सदस्य हैं उनकी संख्या 545 है। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है अभी 545 है, जिसको में से 543 का निर्वाचन वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है और 2 का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन का होता है। यानी कि जो टोटल सदस्य हैं लोकसभा में वो है 545। ये 545 दो तरीका से आते हैं। एक है दो तरीका से, पहला तरीका है कि 543 और एक 2। ये 543 का व्यस्त जनता के द्वारा निर्वाचन होता है, उनको वोट दे करके भेजा जाता है। और जो 2 रह गए, ये 2 लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जैसे कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति होते हैं 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। और बता दें आपको कि 2020 ईस्वी तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं किया जाएगा। यानी कि जो लोकसभा में जो राज्य हैं उनकी जो सदस्यता है वह अब 2026 ईस्वी तक नहीं बढ़ाया जा सकता, 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। और राज्यों में सदस्यों की संख्या जनता के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किस राज्य में से कितने लोग लोकसभा में जाएंगे इसका निर्णय होता है वहाँ के जनसंख्या के आधार पर। जिसका जनसंख्या अधिक होगा वहाँ से लोकसभा में लोग अधिक जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि यूपी में जनसंख्या अधिक है, इसीलिए वहाँ से 81 लोग जाते हैं। और दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, जहाँ से कि लोकसभा में 48 लोग जाते हैं, 48 सदस्य होते हैं। और बिहार से 40 सदस्य होते हैं, बिहार से जो है 40 सदस्य हैं। तो मित्रों, मैंने आपको सबसे पहले बताया गठन के बारे में, गठन कैसे होता है, इन्हें कौन कौन से नाम से जानते हैं, कितने सदस्य होता है, इस सारे सवाल का मैंने जवाब दिया। अब है योग्यता। अब हम बात करेंगे कि इनका योग्यता क्या होना चाहिए। कोई जो है अगर लोकसभा का सदस्य बनता है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या है, तो उन योग्यता के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ का पद क्या होता है इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने व्याख्यान में किया है। तीसरी बात है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से सही होना चाहिए और उस पर कर्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। और न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए वो 25 वर्ष का होना चाहिए। न्यूनतम उम्र जो है 25 ईयर्स, 25 वर्ष होना चाहिए। जबकि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होता है वह होता है आपका 35 ईयर्स, मतलब 35 साल का होता है। अब हम बात करेंगे कार्यकाल के बारे में। तो देखिए, जो कार्यकाल है वो लोकसभा का वो चेंज होता रहा है। कुछ समय ऐसा था कि जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 6 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन मूल रूप से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था। पहले भी 5 वर्ष का था, बीच में कई राजनीतिक दौर आए, कारण बना, जिसके कारण से लोकसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष भी हुआ है। हम आपको बताते हैं
कि कब जो है इसका 6 वर्ष हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसमें क्या हुआ कि कार्यकाल को बढ़ा करके कर दिए गए थे 6 वर्ष। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। प्रारंभ में भी 5 ही वर्ष का था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था और उसमें इसका कार्यकाल बढ़ा करके कर दिए गए थे 6 वर्ष का। वर्तमान में कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रीय आपात जो कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है, 3 प्रकार के आपात लगाते हैं। राष्ट्रीय आपात 352 के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ जाता है। जब कभी राष्ट्रीय आपात लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगता है, वैसे स्थिति में जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह एक बार में 1 साल के लिए बढ़ जाता है। अगर प्रधानमंत्री का सलाह होगा तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब करेंगे? प्रधानमंत्री के सलाह मत पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो गया तो 6 माह के अंदर लोकसभा का चुनाव होना जरूरी है। और प्रथम लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 1991 से 92 में हुआ था। जो प्रथम लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? तो वर्ष 1991 से 1992 के बीच में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था। यदि सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा सदस्यता समाप्त कर देगा। देखिए, अगर कोई जो है लोकसभा का सदस्य है और वह लोकसभा का सदस्य लगातार बिना किसी सूचना का 60 दिन तक वो अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा के पास ये अधिकार है कि उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आपसे गण पूर्ति के बारे में या कोरम के बारे में। देखिए, गण पूर्ति या कोरम होता क्या है? किसी भी संगठन का बैठक चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। कोई भी बैठक चलाना है किसी भी संगठन का तो जो न्यूनतम सदस्य होंगे कि इतना सदस्य के बिना बैठक नहीं हो सकता, वही कोरम होता है। मतलब किसी भी संगठन का बैठक चलाने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या है उसी न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए जो कोरम है वह 1/10 है। कुल सदस्यों का 1/10 है। तो उस तरह से आप निकाल लीजिए। मैंने अभी बताया कि आपका जो लोकसभा है उसमें 545 सदस्य होते हैं। इसका 1/10 अगर हम लोग निकालेंगे तो होता है 54.5। मतलब लगभग जो है 55 सदस्य का होना जरूरी है लोकसभा के बैठक होने के लिए। वही कहलाता है गणपूर्ति या कोरम, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 1/10 है। उसके बाद है अधिवेशन। लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना जरूरी है और इसके बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का होना चाहिए। देखिए, जो लोकसभा का बैठक होगा, जो अधिवेशन होगा, 1 साल में कम से कम 2 बैठक होना बहुत जरूरी है। और इन दोनों बैठक के बीच का जो समय होगा, जो अंतराल होगा, वह मैक्सिमम होना चाहिए 6 माह। 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। जैसे कि मैंने बताया लोकसभा का गठन कैसे होता है, योग्यता के बारे में, कार्यकाल के बारे में, गणपूर्ति और अधिवेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में। तो जब तक आप इन सारी चीज़ों को याद रखिए और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।